औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अली मज़हरुल जायब तजदहन लका फि नवायब कुल हमिन व गमिन सयंजली बे अलियन बे अली रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद तर सलावत। सलवात पढ़ने का जो हक है वो अदा करते हुए एक बुलंद आवाज के साथ सलवात पढ़ें। हमद अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायके हमद है, और दुरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को सुलेमान और सुलेमान को मुसलमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया, बेदर को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दुरूद करोड़ सलाम हस्तियों के लिए जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। मौला पाक आप तमाम हज़रात मोमिन मोमिनात को इस मजलिस पाक पर तशरीफ़ आवर का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बाने मजलिस काल के कौन है इनकी मेहनत कोशिश काविश कर चकराजात लंगर न्याज अकीदा और नियत अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आपकी जैज़ मुरादें नेक मक़ासद आपके ज़हान या दिलों में कहीं पर भी महफूज हैं, अल्लाह आपके जैज़ मुरादें कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात। मेरे से पहले बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए, मेरे बाद और ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले पढ़ेंगे। ये सफ़र है ज़िक्र अहले बैत का, ये ज़िक्र है सिर्फ ज़िक्र अहले बैत का, इसमें सिर्फ हाज़िरी लगवानी होती है। मैं भी हाज़िरी लगवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत अच्छा सुनेंगे। पहला मिसरा अर्ज करने लगा हूँ। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। जो बंदा समझ जाए, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। चौथे मिसरे पे वो बंदा हाथ बुलंद करे जो बंदा गदीर बन के बैठा है, बाकियों की अपनी मर्जी। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अंकल अब मैं जो मिसरा पढ़ने लगा हूँ, ये मेरा कद छोटा है, ये मिसरे बड़े हैं। ये पूरा पंडाल उठ के दाद दे, दाद थोड़ी है बात बड़ी है। ये जवान पाँव पर उठ के दाद दे, मैं कह रहा हूँ दाद थोड़ी है बात बड़ी है। मौला की कसम अगर इससे पहले इतना बड़ा शेर सुना तो चुप बैठना, अगर पहली बार सुनो तो उतनी कीमत देना जितनी कीमत बनती है। रब्बे हुसैन की कसम माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, रब्बे हुसैन की कसम मैं कह रहा हूँ माफ़ी मांग के कह रहा हूँ। अंकल तवज्जो फरमाइएगा। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है। अंकल तवज्जो फरमाइएगा। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। उनके हाथ कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। मेरे सर पे कुरान रख लो। पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी जरा जबरील की आंखों की बनाई छीन लो, उसे अली कहते हैं। मैं पहले लफ्ज़ अर्ज करने लगा हूँ आज की गुफ्तगू का। अगर आप इधर उधर ना देखें, अली को असूल दीन में शामिल कर लें।
उधर उधर देखे बगैर आप मेरी बात सुन ले तो आइंदा साल तक इस मजलिस तक आपको मेरे ये लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। अगर मिसरा दिल को अच्छा लगे तो बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा। मैंने कहा पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी जरा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। जिसके लिए अंबिया क़यामत के दिन तरसते रहे हम जन्नत में जाएं उसे अली कहते हैं। जो वैशी को इंसान बनाने का खुद जानता हो उसे अली कहते हैं। जो मुसलमान को जिसके लिए वैशी को मुसलमान बनाने के लिए अदना सा मसला हो उसे अली कहते हैं। जो मुसलमान को सुलमान बनाना जानता हो उसे अली कहते हैं। जिसके लिए सुलमान को फ़ख्रे सुलमान बनाने के लिए अदना सा मसला हो उसे अली कहते हैं। जो बेपरो परवास को शब्बाज बना दे उसे अली कहते हैं। जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे उसे अली कहते हैं। जो मजबूर को मुख्तार बना दे उसे अली कहते हैं। अगर अगर ये लफ्ज़ आया हो गया तो यकीन जानिए मुझे बहुत अरमान लगेगा, मेरे जिगर का खून लग रहा है। जो मजबूर को मुख्तार बना दे उसे अली कहते हैं। तो जो फरमाएगा, जो मजबूर को मुख्तार बना दे उसे अली कहते हैं। जो एक जर्रे को शम्मस बना दे उसे अली कहते हैं। फिर शम्मस को अपनी मोहब्बत से लबरेज करके शम्मस तबरेज बना दे उसे अली कहते हैं। जो मिट्टी से खेलने वाले को बहलोल बना दे उसे अली कहते हैं। लफ्ज़ों को सुनने वालों, लफ्ज़ों को समझने वालों, अली उसे कहते हैं जो अपने दुश्मन को घर बैठे ही उसका इंजाम दिखा दे। जिसके दुश्मन को ना ज़मीन पना दे ना आसमान पना दे, अली उसे कहते हैं। अब अगर किसी बंदे का नीचे हाथ रह गया तो दरवाजे शाह बिन्ते नजफ से तासीर मांगने का क्या फ़ायदा। हर किसी का हाथ बुलंद होना चाहिए। अगर ये मिसरे ज़ाया हो गए तो यकीन जानिए मैं मिसरे पढ़ना ही छोड़ दूंगा। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जो समझ गया उसको करोड़ों सलाम। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। चौथे मिसरे पे बारगाह के दीवारें बोले तो बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस पे मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो हुसैन। चौथे मिसरे पे जामिन होगी इमाम हुसैन की ज़ात। अगर मिसरा हकदार हुआ फिर बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक। चौथा मिसरा रोह में उतरे और नारा यहाँ से लेके नजफ तक ना जाए तो तासीर के खरैत पे नाज करना क्या क्या फ़ायदा। जो बंदा ये सोच के बैठे कि मैंने नलैन शाह को दात नहीं देनी, वो मुझे दात ना दे, मुझे उसकी दात चाहिए नहीं। लेकिन जिनकी रगों में इश्क़ अली है, जिनके सीने में हक है, फिर उनसे दात लेना मेरा हक बनता है। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस पे मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो हुसैन, वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। फज़ाइल का मसाइम ना हो तो मजलिस मुकम्मल होती। मुझे अंकल ने कह के छोटी बतूल के दुख सुनाए। अब बताए मैं कैसे पढ़ूं कि कितना मारा है हुसैन की बेटी को अकबर के कातिलों। मैं कैसे पढ़ूं कितना मारा है हुसैन की बेटी को अकबर के कातिलों ने। मोहम्मद सजाद कहा करते तो दुनिया का मुश्किल काम है कोई भाई के सामने बहन को मारे। सगी बादशाह सजाद फरमाते दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कोई भाई के सामने बहन को मारे और बहन के सामने कोई भाई को मारे। सगी बादशाह सजाद फरमाते मैंने दोनों काम किए, कभी मेरे सामने मेरी बहन को मारता था, कभी मेरी बहन के सामने मुझे मारता था। हुक्म है शरीयत का, जब भी कोई यतीम देखो तो उसके सर पे हाथ रखो। 1600 मील के सफर में 9 लाख बंदे ने सकीना के सर पे हाथ। इमाम सजा फरमाते शाम का दरबार एक काफिला तक मेरी बहन रोई, कुत्ते के बच्चे जीने का शिमरे से चुप करवा। उसने कहा मैं सिर्फ ताजियाने मारे चुप नहीं करती, मैंने इसके दामन में आग लगाई चुप नहीं करती, मैंने इसको घोड़े के पीछे दौड़ाया चुप नहीं करती, मैंने इसके चेहरे पे तमाचे मारे चुप नहीं करती, मैंने इसके चेहरे पे ताजियाने मारे चुप नहीं करती। आप इस फरमाते में मर जाता
मैं मंजर ना देखता। रज्जर इब्न कैस कुत्ता अपनी जगह से उठा, इसने कहा इनाम मेरी मर्जी का होगा, बच्ची को मैं चुप करवाता हूँ। इस बगैरत ने एक रस्सी मंगवाई, मेरी बहन की कलाई में बांधी, एक रस्सी का सिरा लेके ये बगैरत घोड़े पे बैठ गया। इसने घोड़ा दुराना शुरू किया। अब फरमाते मेरी 4 साल की बहन कभी जमीन में लगी, कभी दीवार में लगी, कभी कुर्सी में लगी। अब फरमाते मेरी 4 साल की बहन का पांव से लेकर सर तक बदन रंगीन हो गया। अब आ गई वे सज्जाद मेरी रत